आयरलैंड का विजिट वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और क्या 2023 में उसकी रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजिंग हुई है या नहीं, आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आयरलैंड विजिट वीजा के बारे में। बहुत सारे लोग आयरलैंड को शेंजन कंट्रीज में शुमार करते हैं, जबकि आयरलैंड शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं है। शेंजन कंट्रीज और बाकी 27 कंट्रीज हैं, आयरलैंड शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं है। आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा जरूर है लेकिन शेंजन कंट्रीज में नहीं है। अगर आपके पास आयरलैंड का विजिट वीजा होगा तो आप सिर्फ आयरलैंड ही ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी किसी कंट्री में शेंजन में ट्रैवल नहीं कर सकते और इस पे आपको तुर्की का ई वीजा भी नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। आयरलैंड विजिट वीजा हासिल के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसमें ब्लैक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स वाइड बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 mm की पिक्चर्स होती हैं जो एक्सटेंडेड साइड है शेंजन कंट्रीज के लिए। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड की कॉपी। आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपका एफआरसी बेसिकली कहते हैं फैमिली सर्टिफिकेट को। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके मदर और फादर के साथ या आपकी ब्रदर और सिस्टर के साथ आपकी फैमिली ट्री होती है, उसको एफआरसी कहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपकी एफआरसी आपकी मिसेस के साथ आपकी एफआरसी बनती है। उसके बाद आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका एफपीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन की इन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो सारी पासपोर्ट की कॉपीज करवानी पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ कह दिया कि जो स्टैंडर्ड साइज है फुट कॉपी का A4 पेज साइज होता है, उससे कम पेज पे एक्सेप्टेबल नहीं होती। और अगर आपका कोई पासपोर्ट लॉस हो गया तो आप उसकी एफआईआर की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और जहां तक बात रही एम्प्लॉय के लिए और बिजनेसमैन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट नंबर की सैलरी स्लिप्स होती हैं। एनओसी बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस पर आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी वहां पर लिखी जाती है और जो आपकी लीव्स होती हैं वो लीव्स उसमें मेंशन की जाती हैं कि आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए लीव ऑथराइज की जा रही है और उसके बाद आप वहां पर ट्रिप करके वापस पाकिस्तान आएंगे, उसको एनओसी लेटर कहते हैं। और जहां तक बात है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनको एक्स पाकिस्तान लीव चाहिए होता है अपने डिपार्टमेंट के हेड से। डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, या तो डायरेक्टर्स या जो आपके हेड है वो आपको एक्स पाकिस्तान लीव लेटर इशू करते हैं, उस पर आपका वीजा अप्लाई होता है। और जहां तक बात है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइज स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, लास्ट 2 से 3 साल के बिजनेस टैक्स रिटर्न्स आते हैं और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए या पर्सनल अकाउंट, कौन सा बेटर रहता है अगर आपका बिजनेस है तो, और जो सैलरी है वो अकाउंट में आनी चाहिए या आपको बाय कैश मिलनी चाहिए, तो उसमें बेटर कौन सा होता है अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं या वैसे भी अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि जब सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है कंपनी के अकाउंट से तो वेरीफाइड होता है। जो आपको सैलरी स्लिप्स मिलती हैं वो एम्बेसी वेरीफाइड भी कर सकती है आपके अकाउंट के साथ मैच करके कि इनकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है। और जहां तक बात है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि बिजनेस अकाउंट हो, वो एक अच्छा इमेज जाता है एम्बेसी को कि इनकी जो फर्म है, जो बिजनेस रजिस्टर्ड है, उन्होंने इसका बिजनेस अकाउंट भी बनाया हुआ है, वो एक अच्छा इमेज भी जाता है। उसके साथ अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 2 से 3 कंट्रीज की तो 8-10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोशिश करें थोड़ा बैलेंस ज्यादा रखें, 12-15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त ये है कि ट्रांजैक्शंस होती रहें और आपका बैलेंस भी सादा मेंटेन होता रहे। एकदम से अकाउंट में पेमेंट डालने की वजह से समटाइम लोगों के वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, तो कोशिश करें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस एक अच्छा बैलेंस शो करके अपना वीजा अप्लाई करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और जहां तक बात रही आयरलैंड की विजिट वीजा फी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, आपको एम्बेसी एक्सेस है या किसी ड्रॉप बॉक्स में।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयरलैंड की विजिट वीजा अपार्टमेंट्स आप कैसे ले सकते हैं। आयरलैंड का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है वो विजिट सेंटर है वीएफएस ग्लोबल। वीएफएस की वेबसाइट पर वहां से जाके आप अपार्टमेंट बुक करते हैं और उसके बाद जिस दिन आपकी अपार्टमेंट होती है आप जेड वीजा सेंटर में अपने जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, क्योंकि उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स जेड वीजा सेंटर है। और जहां तक बात रही इसके चार्जेस कितने हैं अपार्टमेंट, और जहां तक बात रही इसकी फी वगैरह कितनी है और इसके चार्जेस कितने हैं, इसकी जो विजिट वीजा फी है 60 यूरो विजिट वीजा फी है और 65 यूरो जेरिस के चार्जेस हैं। राउंड अबाउट 125-126 चार्जेस करते हैं जो आपको पेड करने पड़ते हैं। अपार्टमेंट जिस दिन होती है उस दिन वहां पर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और इसके बाद जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 6 वीक इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसके अंदर आपको डिसीजन होके आपका पासपोर्ट वापस जारीज आ जाता है। और सम टाइम आपको मैसेज वेरिफिकेशन कॉल आती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट पूछते हैं, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो वहां से मैसेज कॉल आने के बाद आपसे एक छोटा सा कॉल पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से आप आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड या किसी भी कंट्री का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किसी कंट्री के विजिट, वर्क या अपार्टमेंट्स के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।